अगला जो वेद है अथर्ववेद है। ये त्रिवेद का हिस्सा नहीं है। त्रिवेद है उसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल है। अथर्ववेद थर्व शब्द से निकला है जिसका अर्थ है कंपन। अथर्व का अर्थ है अकंपन। ऐसी मान्यता है कि ये वेद भगवान ने सुनाया। किसे सुनाया? आंगिरिस ऋषि व अथर्वण ऋषि को। आंगिरिस ऋषि ने इसे ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने इसको उत्पन्न किया। इसीलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद, इसीलिए इसे ब्रह्मवेद या ब्राह्मण वेद कहते हैं। ये वेद मानव द्वारा रचित है और सबसे नया वेद इसको माना जाता है। अथर्ववेद के बारे में आगे जानेंगे। अथर्ववेद में अध्याय हैं, उनको मंडल न कहकर कांड कहा जाता है। जिस प्रकार रामायण के अध्यायों को कांड कहा जाता है, उसी प्रकार अथर्ववेद के अध्यायों को भी कांड कहा जाता है। इसमें 20 कांड हैं। सूक्त हैं वो 731 हैं। मंत्र हैं अलग अलग स्त्रोत में अलग अलग दिया गया है। 5987 जगह दिया गया है एक जगह पर 5977 दिया गया है। तो आपने अपनी परीक्षा के ऑप्शन के अनुसार ये देखना है और सही उत्तर का चयन करना है। अब आगे देखेंगे आप, इसके ज्ञाता को ब्राह्मण या ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के जो उपवेद हैं वो अलग अलग स्त्रोतों में अलग अलग लिखे गए हैं। कहीं पर उसको अर्थवेद, कहीं पर व्यापार, कहीं पर शिल्प, कहीं पर स्थापत्य वेद माना जाता है। इनके निर्माता विश्वकर्मा को माना जाता है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोप्य कहते हैं। अथर्ववेद दैनिक जीवन के कर्मकांड से संबंधित है, जिसमें चिकित्सा का वर्णन है, भूगोल का वर्णन है, वनस्पति विज्ञान का वर्णन है, राजनीति का वर्णन है, कृमियत रोग मतलब कृमि से उत्पन्न होने वाले रोगों का वर्णन है, मृत्यु को दूर कर कैसे किया जा सकता है, रहस्यमय विधाओं, जादू और चमत्कार का वर्णन है। इसीलिए इस वेद को काला वेद भी कहा जाता है। दर्शन का वर्णन है, खगोल का वर्णन है, अर्थशास्त्र इसमें है, राष्ट्र भाषा की महिमा के बारे में लिखा गया है, शल्य चिकित्सा के बारे में इसमें वर्णन है और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है इस विषय में वर्णन है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है कितना ज्ञान समेटे हुए है। आज विश्व इन विषयों पर काम कर रहा है। ये जो कार्य है हमारे पूर्वजों ने जो आर्य थे 1000 ईसा पूर्व में शुरू कर दिए थे। तो हम किस संस्कृति के हिस्से हैं ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हम आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति बहुत समय पहले से का पालन कर रहे हैं। हम भूगोल पे भी काम कर रहे थे, हम वनस्पति पे भी काम कर रहे थे, हम मृत्यु को दूर करने के उपाय भी देख रहे थे, हम मोक्ष प्राप्ति पे भी काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी जो आज हम सर्जरी कहते हैं, जिसको शल्य चिकित्सा, ऑपरेट करते हैं, किसी अंग को काट कर निकाला जाता है खराब अंग को, उस पर पूर्व में हमारे पास बहुत सारे शोध हो चुके हैं। राष्ट्रभाषा की महिमा पहले से ही यहाँ लिखी जाके, अर्थशास्त्र जो अभी विश्व में काम हो रहा है उस पे पहले ही बहुत कुछ भारतीय शास्त्रों में वेदों में लिखा जा चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए।